हेलो दोस्तों, मैं आपको क्लास एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 12 के फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 पढ़ाने वाला हूं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में हमें पढ़ना है कि विद्युत आवेश का निर्माण कैसे होता है, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, अर्थात विद्युत आवेश का निर्माण कहाँ से हुआ है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण क्या क्या होते हैं, विद्युत आवेश की इकाई या मात्रक जिसको हम कहते हैं वो क्या होती है। तो इतना चीज पढ़ने के बाद हम लोग आगे कूलाम का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ाया जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे हम विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। इतिहास क्या होता, इतिहास इसका क्या रहा है। सबसे पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे थेल्स ने सबसे पहले दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, और रगड़ने के बाद जब वे दोनों को एक दूसरे के करीब लाते थे तो परस्पर आकर्षित करती थी, और दोनों को एक दूसरी वस्तुओं के पास ले जाने पर या तो आकर्षण का गुण होता था या तो प्रतिकर्षण का गुण होता था। तो वहीं से विद्युत आवेश का माने आधार शुरू हुआ था। तो हम यहाँ पे कुछ एक सारणी बनाए हुए हैं, पहला और दूसरा। तो इसमें ये बताया गया है कि जब लोहे की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ा जाएगा, घर्षण किया जाएगा, तो लोहे की छड़ धनात्मक होगी, धन आवेश उत्पन्न होगा उसमें, और सिल्क जो है ऋण आवेश उत्पन्न होगा। फिर बिल्ली की खाल को यदि एबोनाइट की छड़ से रगड़े तो धनावेशित बिल्ली की खाल होती है और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित होती है। ऊनी कपड़ा को यदि अंबर पर रगड़ा जाए तो ऊनी कपड़ा धनावेशित, अंबर ऋणावेशित होता है। ऊनी कपड़े को यदि रबर के जूते पर रगड़ेंगे तो देख सकते हैं आप, ऊनी कपड़ा धनावेशित होता है और रबर का जूता जो होता है वो ऋणावेशित होता है। और ऊनी कपड़ा धनावेशित, और यदि प्लास्टिक की वस्तु को उसे रगड़ते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से थेल्स साहब के द्वारा बताया गया कि जब वस्तुओं को आपस में घर्षण किया जाता है तो वे एक दूसरे को या तो आकर्षित करती हैं और अन्य वस्तुओं को या तो प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं। विद्युत आवेश की परिभाषा जान लेते हैं। इतिहास के बाद विद्युत आवेश की परिभाषा जानते हैं। विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश प्रत्येक पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक डिफिनेशन हम लोग यह बना सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत बल तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे हम लोग प्रतीक के रूप में Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो
यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो Q आवेश का मान, उस पदार्थ पर आवेश का मान जो होगा Q बराबर NI के इक्वल होगा। तो ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र के द्वारा या तो हम किसी पदार्थ पर आवेश देते हैं और या तो उस पदार्थ से जब आवेश लिया जाता है तो कितने आवेश हम किसी पदार्थ को देते हैं और कितने आवेश उस किसी पदार्थ से लेते हैं, इस सूत्र के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसे दिखाया गया है, E जो है, E का जो मान है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मात्रक जरूर लिखना चाहिए, आवेश का मात्रक होता है। तो अब जानेंगे हम विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मतलब विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है। उत्पन्न होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत मेथड कौन सा होता है, तो जानिएगा। सबसे पहले बता दें, परमाणु जो होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें परमाणु का समस्त भार निहित होता है। नाभिक के मौलिक कण जो होते हैं वो 2 होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि परमाणु के मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है किसी पदार्थ को आवेशित होने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक किसी परमाणु से निकलता है बाहर, तो वह धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर धनावेश, और जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी परमाणु में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन आने पर वह ऋणावेशित होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा कोई परमाणु आवेशित होता है। विद्युत आवेशों के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश के प्रकार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। विलियम गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने घर्षण के द्वारा, जब 2 वस्तुओं को घर्षण किया गया तो उन्हें 2 प्रकार के आवेश प्राप्त हुए, परंतु उन्होंने कोई नाम उनका नहीं दिया। जबकि कुछ समय बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है, अमेरिकन वैज्ञानिक, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले उन 2 आवेशों, घर्षण से उत्पन्न 2 आवेशों को नाम दिया। एक का नाम था धनावेश और एक का नाम था ऋणावेश। अतः आवेश 2 प्रकार के हो जाते हैं, धनावेश, ऋणावेश। तो धनावेश क्या होता है, तो यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जैसे कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनावेश और रेशम जो होता है वो ऋणावेश हो जाता है। तथा अब जब ऋणावेश क्या होता है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उससे उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा जाता है। जैसे कांच की छड़ और रेशम को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो कांच धनावेश हो जाता है और रेशम जो होता है वो ऋणावेश हो जाता है।
विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण के बारे में जानेंगे। जो पीछे अभी विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनका नामकरण किया था। उसके बाद हम जानेंगे कि उनका गुणधर्म क्या होता है, मूलभूत गुण क्या होते हैं आवेशों के, धनावेश और ऋणावेश के। तो पहला गुण है पहला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण में होता क्या है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान आवेश रहेगा, जिसे प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जबकि यदि धनावेश और ऋणावेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे देखते हैं गुण नंबर दूसरा, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण होता है, आवेश के संरक्षण के लिए आपको जानना होगा, एक विलगित निकाय होता है। विलगित निकाय का होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसकी अंग्रेजी है। मतलब किसी विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहते हैं, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो संरक्षण कैसे रहता है, तो यदि हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रगड़ेंगे तो जितना आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा, तो एक वस्तु में आवेश की कमी हो जाती है और दूसरे वस्तु में आवेश की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार न तो आवेश को न तो उत्पन्न हुआ और न ही नष्ट हुआ, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे स्थानांतरित हुआ है। तीसरा गुण है आवेशों की योज्यता। मान लीजिए किसी आवेशों की योज्यता का मतलब होता है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल विद्युत आवेश उसके भिन्न भिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो मतलब क्या है, यदि किसी पदार्थ पर प्लस क्यू आवेश है, पदार्थ भिन्न भिन्न अवयवी कणों से मिलकर बना हो और उनका आवेश प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, फिर माइनस क्यू, प्लस क्यू, कुछ भी हो ऐसे, तो इसका संपूर्ण आवेश जो होगा, पूर्ण आवेश कितना होगा, योज्यता, तो वही पूर्ण आवेश जिसको नेट कहेंगे, पूर्ण आवेश क्या होगा, तो सबका बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जोड़ दीजिए इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो यही है योज्यता, आवेशों की योज्यता का नियम। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु प्रकृति में चाहे वह छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, तो उन पर आवेशों का स्थानांतरण एक पूर्ण गुणांक के रूप में होता है। मतलब आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे E, 2E, 3E, 4E के रूप में जा सकते हैं, दशमलव में नहीं जा सकता है। दशमलव में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होता है। यह पूर्ण गुणक है। पूर्ण गुणक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे भिन्नात्मक इलेक्ट्रॉन का मान नहीं होता है। भिन्नात्मक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैसे ऐसे 3/2 इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरित नहीं होंगे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे। तो ये आवेश का क्वांटीकरण है। विद्युत आवेश की इकाई या मात्रक के बारे में जानते हैं।
इसका सबसे पहले विद्युत आवेश का प्रतीक जो होता है उसे हम स्मॉल q से दर्शाते हैं। यह राशि जो है वो अदिश राशि है, इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम को c से प्रदर्शित किया जाता है। एमकेएस मात्रक q बराबर, चूंकि IT फार्मूला होता है, q बराबर IT, I का सूत्र, I का मात्रक होता है एम्पियर, और t समय का मात्रक होता है सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड हो जाता है। सीजीएस मात्रक इसका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई या स्टेट कूलाम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई या स्टेट कूलाम हो जाता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होगा वह फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। इसकी बीमा देख लेते हैं, विद्युत आवेश की बीमा कैसे। तो विद्युत आवेश की बीमा निकाल लेते हैं हम लोग। बीमा, इसकी बीमा निकालने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूला निकाल लेते हैं। Q बराबर चूंकि होता है I इंटू टी, I का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर गुणे सेकेंड। सबसे पहले हम इसे मूल राशि में कन्वर्ट करेंगे, मूल राशि के बाद मूल मात्रक में, और उसके बाद रख दिया जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। एम्पियर का बीमा होता है A, और समय सेकेंड का समय का बीमा होता है T। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, M नॉट, M नहीं है इसलिए M L पर 0, T है T और A। यदि M L न हो फिर भी लिखना जरूरी होता है। MLT ऐसे मूल राशियों में से आता है। सबसे पहले इसे मूल राशि में व्यक्त किया जाता है। मूल राशि के बाद यदि मूल राशि में बदल जाए तो उसका मूल मात्रक लिखा जाता है। मूल मात्रक के बाद उसके बाद हमें बीमा प्राप्त करते हैं। तो ये विद्युत आवेश की बीमा है Q। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।